दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्पेशल वन। मुझे पता है अभी आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेशल वन क्या है। चलो शुरुआत करते हैं स्पेशल वन की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। दोस्तों वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको समझ में आए स्पेशल वन क्या है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में काल देखे थे। मैं आज बताना चाहूंगा काल मीन्स व्हाट। उसे अगेन थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं और थोड़ा सा खुलकर रखते हैं सामने। तो काल में जब हमने काल देखा तो उसमें ना हमारे 3 मेन टेंसेस देखे थे, जैसे एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। मैं बताना चाहूंगा वर्तमान काल यानी मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो वर्तमान, भूत और भविष्य, इनको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस पर हम स्पेशल वन का एक सेंटेंस अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों आज। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हाँ सेंटेंसेस सीखना कितना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से, है ना, प्रैक्टिकल इमेज के रूप में, इमेज बनाकर। क्योंकि दोस्तों आपने एक चीज सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट टू पर्सन, है ना। हाँ, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं हमारे लिए अगर हमने वो सोचा, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज को किया। डेली नीड्स जिसे बोलते हैं, उस चीज को कंसीडर करके, उसमें उस चीज को कंसीडर करके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेंगे, मैं बताना चाहूंगा वो सेंटेंस है हमारा, वो राकेश है। अब ये स्पेशल वन का एक सेंटेंस है। हमारे स्पेशल वन के ऐसे शायद 5-6 वीडियोस आएंगे, तो ये फर्स्ट वीडियो है स्पेशल वन पर। तो स्पेशल वन पर हमने एक सेंटेंस लिया, वो राकेश है। अब आप कैसे बोलोगे, माइंड में अभी आपके क्या आ रहा होगा? चलो मैं बात खुली कर देता हूं। वो राकेश है कैसे बोलोगे? ही इज राकेश। अब मैं दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो मतलब क्या होता है। क्या होता है वो मतलब? वो मतलब होता है दैट। वो को शी भी बोलते हैं, वो को ही भी बोलते हैं और वो को दे भी बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा। अब मैं समझा दूंगा आपको। वो मतलब ही कब होगा, वो मतलब शी कब होगा, वो मतलब दैट कब होगा, वो मतलब दे कब होगा। तो सबसे पहले ही लेते। वो राकेश है, ही इज राकेश। ही क्यों लिया? क्योंकि वो एक लड़का है, एक प्रोनाउन है, इसलिए ही। अगर मैं बोलता वो प्रीति है तो ही इज प्रीति, बिल्कुल भी नहीं लेते। प्रीति एक लड़की है ना, प्रोनाउन लड़की है, तो प्रीति के लिए क्या बनाए? शी इज प्रीति। अब क्या बचा? दैट। चीजों के लिए अगर मैं बोलूं वो मोबाइल है, दैट इज मोबाइल। अब मोबाइल जैसे कि ही इज मोबाइल, बिल्कुल भी नहीं। शी इज मोबाइल, मोबाइल पर्सन नहीं है, मोबाइल चीज। अब जनरली मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि चीजें और पर्सन्स फर्क है ना। आपको आसानी से, अच्छे से पता है क्योंकि हम जनरेशन में है। तो दोस्तों ही हुआ, शी हुआ, दैट हुआ। जैसे कि दैट इज मोबाइल, दैट इज कंप्यूटर। अब दे कब आएगा? अगर कोई ऐसा प्रोनाउन लेते हो जो रिस्पेक्टेड है, जैसे वो मोदी जी है, हाँ, तो कैसे बोलोगे? वो रोहन के पापा है ना, तो दे आर रोहन्स फादर, दे आर मोदी जी, ठीक है ना, इस तरह। तो दोस्तों हमारा ये जो सेंटेंस है आज का स्पेशल वन का, क्या है? वो राकेश है। तो उसको इंग्लिश में बोलोगे ही इज राकेश। अब अगर मैं आपको ये पूछूं दोस्तों कि वो राकेश है, अब हमारे मेन टेंस में से कौन से टेंस का है? चलो इस बात का खुलासा करने से पहले आपको मैं एक टिप बताऊंगा। अब स्पेशल वन में हमारे शायद 4 या 5 वीडियोस आएंगे, तो ये जैसे फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। तो टिप ये है कि स्पेशल वन जो है हर एक टेंस में 1 टाइम बनता है। मतलब हमारे मेन 3 टेंस में अब ये कितनी बार बनेगा? सिर्फ 3 टाइम्स। प्रेजेंट टेंस में 1 ही बार बनता है, पास्ट टेंस में भी 1 ही बार बनेगा, फ्यूचर में भी 1 ही बार बनेगा। मतलब मेन टेंस में ये सेंटेंस सिर्फ 3 बार अलग अलग तरीके से बनेगा। वो कैसे, हम आज जानने वाले इस वीडियो में।
और अगर आप चाहकर भी बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 में बताया था, प्रेजेंट टेंस, मेन प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के 4 डिफरेंट टाइप्स है। एक लॉजिक अप्लाई करके, सादा चालू, पूर्ण चालू, यानी सिंपल कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू अप्लाई करके। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो यार प्रेजेंट टेंस में भी वैसे वो 4 बार बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्पेशल 1 है। ठीक है, तो हमारे जितने भी स्पेशल 1, स्पेशल 2, स्पेशल 3, स्पेशल 4, स्पेशल 5 आएंगे, वो सिर्फ हर एक मेन टेंस में 1 टाइम ही बनेंगे। अगर आप कोशिश भी करोगे चाहकर बनाने की तो भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रेजेंट टेंस लास्ट में हु है हो याद रखना। हु है हो क्या? अब हु मतलब ऐसा सेंटेंस जो खुद पर अप्लाई करते हो आप। मैं ब्रश करता हूँ, मैं गाँव जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। है कब? आपके किसी फ्रेंड पर आधारित। लक्ष्मण चाय पीता है, प्रीति गाँव जाती है ना? अब हो कब? सामने वाले पर इम्प्लीमेंट। आप ब्रश करते हो, है ना? आप टेलीविजन चैनल चलाते हो, आप लोगों को पढ़ाते हो। ठीक है, तो अभी वो राकेश है, ये समझ में आया होगा कि प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करने वाला सेंटेंस है। तो वो राकेश है, लास्ट के ऐसे पकड़ में आया, है ना? आप रोहन के पापा हो, लास्ट के हो से पकड़ में आया, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना? वो प्रीति है, लास्ट के वर्ड से समझ में आया, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पर हमारा सेंटेंस कौन सा है? वो राकेश है, तो ही इज राकेश। कैसे बोलोगे? ही इज राकेश। ठीक है, समझ में आया? इज, अब यहाँ पर ना टू बी फॉर्म क्या है? इज। मैं बताना चाहूंगा टू बी फॉर्म, प्रेजेंट की टू बी फॉर्म स्पेशल 1 के लिए एम इज आर, एम इज आर ये होंगे। तो यहाँ पर इज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है, एक प्रोनाउन लड़के वाला, इसलिए इज आया। ठीक है, हाँ, सिंगुलर प्रोनाउन है करके इज आया। प्लूरल प्रोनाउन होता तो आर आता। खुद पर अप्लाई होता ये सेंटेंस, मैं आशीष हूं तो एम आता, आई एम आशीष। ठीक है, इस तरह, वेरी इजी। हाँ, तो अब पास्ट टेंस पर याद रखना, पास्ट टेंस पर लास्ट के 3 वर्ड थाती थे। लास्ट के ये 3 वर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा ना ये सेंटेंसेस अगर हमको कन्वर्ट करना है किसी पर्टिकुलर टेंस में तो कैसे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो राकेश था, कैसे बोलोगे? पास्ट टेंस में वो राकेश था, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज राकेश। वॉज कहां से आया? वॉज भी एक टू बी फॉर्म है कंटिन्यू का, पास्ट के। वॉज एंड वर पास्ट में रहता है। अब वॉज क्यों, वर क्यों नहीं? अगर प्लूरल होता सेंटेंस अनेक वचन वाला तो वर आता। सिंगुलर है सेंटेंस, एक वचन वाला, एक व्यक्ति के लिए, इसलिए वॉज आया। ही वॉज राकेश, वो राकेश था। अब फ्यूचर में वो राकेश होगा, बनाना भी आएगा। क्यों? अगर आपको पता रहेगा फ्यूचर के लिए होगा, होंगे, होंगे होता है लास्ट के 3 मैजिकल वर्ड्स, तभी तो अप्लाई करूंगी ना। वो राकेश होगा, और बोलते भी है दोस्तों। अगर मैं आपको सिचुएशंस क्रिएट करके बताऊं तो आप भी बोलोगे हाँ यार ये तो होता है। जैसे वो राकेश था, कल जो मुझे मार्केट में दिखा, अरे यार वो राकेश होगा, वो जो मुझे अभी दिख रहा है ना? इस तरह। तो कैसे बोलोगे? वो राकेश होगा, तो ही विल बी राकेश। ठीक है, इस तरह। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम स्पेशल 1 में किस तरह एक सेंटेंस को मेन टेंस में 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं इजीली। चलो वंस अगेन आई रिपीट, वो राकेश है प्रेजेंट टेंस में, वो राकेश है, ही इज राकेश। पास्ट टेंस में वो राकेश था, ही वॉज राकेश। फ्यूचर टेंस में वो राकेश होगा, ही विल बी राकेश। फ्यूचर में कंटिन्यू टू बी फॉर्म विल बी है। मतलब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्पेशल 1 का सेंटेंस है, जब भी अप्लाई होते हैं तो मेन टेंस के कंटिन्यू के टू बी फॉर्म उस पर अप्लाई होते हैं। तो ये हुआ। अगर हम सेकंड ले तो कैसे लेंगे? वो प्रीति है, शी इज प्रीति, वो प्रीति थी, शी वॉज प्रीति, वो प्रीति होगी, शी विल बी प्रीति। वो रोहन के पापा है, दे आर रोहन्स फादर, वो रोहन के पापा थे, दे वॉज रोहन्स फादर, वो रोहन के पापा होंगे, दे विल बी रोहन्स फादर। तो दोस्तों आई होप कि आप कंसिडर कर रहे होंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग कितना आसान है। अब ये जो मैंने स्पेशल 1 आज आपको बताया है, ये कई तरह के सेंटेंस होते हैं, सिर्फ आपको एनालिसिस करना है कि हाँ एग्जैक्ट कि ये स्पेशल टेंस से ही है। जैसे रोहन पेड़ के नीचे है,
स्पेशल वन से ही है। तो ये प्रेजेंट पर कैसे अप्लाई करेंगे? रोहन पेड़ के नीचे है, रोहन बिलो द ट्री। रोहन कैसे बोलोगे? रोहन इज बिलो द ट्री। रोहन पेड़ के नीचे था, रोहन वॉज बिलो द ट्री। रोहन पेड़ के नीचे होगा, रोहन विल बी बिलो द ट्री। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये आज का स्पेशल वन का सेंटेंस किस तरह मेन टेंस पर 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे ये समझ में आया होगा। अब ये स्पेशल वन पर तो मैंने एक डेमो दिया, ऐसे न जाने अरबों सेंटेंसेस स्पेशल वन पर होंगे, तो उनको किस तरह आप अप्लाई करके बोलोगे इस लॉजिक के अंदर, ये आपको सीखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहनी है दोस्तों, ताकि आपका ये जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव हो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वो बाइक है, दैट इज अ बाइक। वो बाइक थी, दैट वाज अ बाइक। वो बाइक होगी, दैट विल बी बाइक। कितना आसान है। मतलब हम तो हिंदी में ऐसे बोलते ही है जनरली, पर मान लो कि बात बात में एक आपने सेंटेंस बोल दिया, दैट इज बाइक रोहन, मुझे पता है वो बाइक है। तो हिंदी के साथ साथ अगर एक सेंटेंस भी आपका इंग्लिश में होता है तो ग्रेजुअली ना कॉन्फिडेंट लेवल इंप्रूव होना चालू हो जाता है ना दोस्तों। मैं एक चीज आपको आज बताना चाहूंगा, स्टेज फियर, पता है स्टेज फियर के बारे में? गॉसिपिंग करते हो तब आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगता बात का। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको ना अभी एक स्टेज पर जाना है और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको डिस्कशन करना है या फिर बोलना है, तो वो आपसे नहीं होगा। आपसे नहीं होगा इट मीन्स यहां लिटरली मैक्सिमम लोग डरते हैं, ये होता है स्टेज फियर। पर मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश का अगर लैक ऑफ नॉलेज है आपको तो वो डर उससे भी ज्यादा होता है। तो उसको ग्रेजुअली कैसे दूर करें? तो धीरे धीरे हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन में, धीरे धीरे हमारे हिंदी के कम्युनिकेशंस में इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था। नमस्कार दोस्तों।